बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और ये असर का टाइम है, इनके असर के बाद शाम का टाइम है, तो इस टाइम मैं बच्चों को होमवर्क करवाती हूँ। तो पहले सफाई का काम हम ख़त्म कर लेती हूँ, फिर बच्चों को बिठा देती हूँ कि आप लोग होमवर्क करो, और बाकी के काम भी साथ साथ देखती रहती हूँ। लेकिन आपको पता है ना, बच्चों के पास तो बैठना पड़ता है। अगर ज़रा सा मैं किचन में चली जाऊँ तो इनकी किसी न किसी बात पे लड़ाई शुरू हो जाती है। तो बस मैं यहाँ पे थोड़ी सी सफाई मेरी रहती थी, तो वो मैं कंप्लीट कर रही थी। बच्चों ने इतना गन बना देते हैं, दिन के टाइम खेलते हैं, तो अभी भी खिलौने इन्होंने बिखरे हुए, अभी मैंने ज़्यादा ठीक किया है तो इन्होंने फिर भी खिलौने पर गिरा दिए हैं। और साथ काम और होता है, साथ साइड पे खिलौने रखे होते हैं कि बस मम्मा से आंख बचा के हम लोग खेलने लग जाएं। तो फिर कोशिश मेरी यही होती है कि बाकी काम थोड़ा लेट देख लूँ, लेकिन पहले इनको होमवर्क करवा लूँ, क्योंकि अगर ना पास बैठूँ तो फिर ये कर नहीं पाते, और भी छोटे हैं। और बच्चे बड़े भी हो जाएं फिर भी उनको जो है वो पढ़ने के टाइम पर कोई ना कोई खेल याद आए तो उनको पास बैठना पड़ता है, देखना पड़ता है। और बेटी मेरी खेल रही थी यहाँ पर अपने खिलौनों के साथ, और ये भी दिन को थोड़ा सो जाती है तो इस टाइम उठ जाती है, तो फिर थोड़ा फ्रेश होती है तो खेलने लग जाती है। तो अभी ये फ्री है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर इसको भी स्कूल में डालूँगी, फिर ये भी स्कूल जाएगी। तो यहाँ पे छोटे वाले बेटे को होमवर्क करवा रही थी, तो उसको कुछ शेप्स बनानी थी, तो कह रहे मम्मा मुझसे नहीं बन रही हैं, तो आप मुझे बना के दो। तो मैं उसकी हेल्प करवा रही थी साथ साथ। तो मदरसे को तो फिर सारे काम देखने पड़ते हैं, बच्चों को पढ़ाना भी पड़ता है, घर को भी देखना पड़ता है। तो माशाल्लाह से जो मदर्स होती हैं, हाउस वाइफ हैं, वो मल्टी टैलेंटेड होती हैं, मतलब सारे काम कर लेती हैं माशाल्लाह से। और यहाँ बड़ा वाला बेटा भी उससे स्टडी कर रहा था, और छोटा देखो मैं उसका काम करने लगी तो वो जाके खेलने लग गया, बालकनी में जाके खड़ा हो गया। और उसने कहा मम्मा आप कर रही हो तो मैं थोड़ा सा बाहर देख लेता हूँ। तो उसको फिर मैं साथ साथ बना के दिया, तो फिर वो अभी दूसरा होमवर्क लेके बैठ गया था। तो साथ साथ उसको हेल्प चाहिए होती है कुछ ना कुछ पूछने के लिए, तो फिर मुझे पास बैठना पड़ता है। अगर बच्चों के पास ना बैठा जाए तो बस होमवर्क तो वो कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन कोई ना कोई मिस्टेक होती है तो फिर बाद में वो ठीक करवानी पड़ती है। तो कोशिश यही होती है कि पहले इनके पास बैठ जाऊँ, ये लोग होमवर्क कंप्लीट कर लें, तो उसके बाद ही मैं बाकी के काम देखूँ। हालांकि काफ़ी इजी रहता है अगर मैं इनको काम करने के लिए बिठा दूँ, ख़ुद मैं किचन के बाकी काम देख लूँ। लेकिन फिर एक तो सबसे बड़ी बात, इनकी लड़ाई शुरू हो जाती है, आपस में किसी न किसी बात पे बहस शुरू हो जाती है, और फिर काम के लिए भी आवाज़ें देते, मम्मा ये बताएं यहाँ से कैसे होगा। तो फिर आसानी इसी में होती है कि इनके पास बैठ जाऊँ। और बड़ा वाला बेटा ये तो मेरा, अगर ज़रा सा इसके पास से चली जाऊँ तो बस ये खेलने लग जाता है। और छोटे वाले बेटे को भी पास ही बिठा लेती हूँ, ये भी सो के उठ गया था, तो उसके पास भी खिलौने वगैरह रख देती हूँ। तो वो भी कभी मूड अच्छा हो तो खेलने लग जाता है, तो कभी मूड ख़राब हो तो फिर उसको भी साथ में देखना पड़ता है। और बेटी ने भाइयों के कलर ले लिए थे, कलर पेंसिल्स वगैरह, और ख़ुद भी खेल रही थी और छोटे को भी साथ में खिला रही थी। तो माशाल्लाह से ख़ुद भी खेल लेती है और छोटे को भी बहला लेती है। सुबह जब ये लोग स्कूल जाते हैं तो मेरी काफ़ी हेल्प करवाती है, क्योंकि काम ज़्यादा होता है, मुझे बच्चों के यहाँ तक खाना बनाना, रोटी बनानी, फिर उनको लेने भी जाना पड़ता है। तो ये काफ़ी मेरी हेल्प कराती है, माशाल्लाह से खेलती रहती है और साथ छोटे भाई को भी खिला लेती है। तो माशाल्लाह से तंग बहुत कम करती है। छोटा वाला बेटा बीमार रहता है, तो ये उसको बुखार वगैरह होता है, तो फिर इस वजह से फिर वो तंग काफ़ी करता है। तो वो माशाल्लाह से इसको इतना अच्छा खिला लेती है। तो ये वाले जो हैं ये बस आगे पीछे खेलने में टाइम ज़ाया कर देते हैं। तो बच्चों का होमवर्क कंप्लीट हो गया था,
तो यहाँ मैंने थोड़ी चिकन को मसाला लगा के रखा था और उसको थोड़ा फ्राई कर रही थी। तो बच्चों को सरप्राइज़ दे रही थी, मैंने कहा आपको मैं कुछ बना के देती हूँ। तो यहाँ ऑयल ज़्यादा गर्म हो गया था, तो जैसे चिकन डालने लगी तो काफ़ी धुआं निकलने लगे। तो मैंने कहा थोड़ा सा चूल्हा आहिस्ता किया, उसके बाद चिकन डाली बाकी, और साथ दूसरे वाले चूल्हे पर मैंने पानी बॉयल होने के लिए रख दिया था। तो थोड़े से मैंने सोचा बच्चों को मीठे वाले चावल बना के दूँ, छोटे वालों को दोनों को। तो पहले बनाए थे, इनको अच्छे लगे थे, तो सोचा थोड़े से 1 गिलास इनको आज फिर बना दूँ थोड़े से। तो वो खुश हो गए थे। और यहाँ मैं चिकन फ्राई कर रही थी और उनको मैं आज शवरमा पिज़्ज़ा बना के दी थी। मैंने सोचा आज फ़र्स्ट टाइम ट्राई करूँ, वरना तो वैसे बाहर से खा लेते हैं, हमेशा बाहर से ही आता है। तो बच्चे काफ़ी टाइम से फरमाइश करते, मम्मा आपने घर में कभी पिज़्ज़ा नहीं बनाया। तो बस काफ़ी मेहनत होती है पिज़्ज़े पे और फिर टाइम नहीं होता इतना, तो इसलिए कभी ट्राई नहीं किया। तो आज शवरमा ब्रेड पड़ी थी, सोचा इस पर पहले ट्राई करती हूँ, तो नेक्स्ट टाइम फिर पिज़्ज़ा डो बना के और उससे पिज़्ज़ा बनाऊँगी। और मेरा पानी भी बॉयल हो गया था दूसरी तरफ, और मैंने ज़र्दा कलर उसमें डाल दिया था, और अब मैं साथ साथ चावल डालने लगी थी। और इस तरफ मेरी चिकन फ्राई हो रही थी। तो बच्चे बड़े खुश थे, मम्मा आज आप घर पे पिज़्ज़ा बना रही हैं। और अचानक से प्रोग्राम बन गया था, तो कुछ वेजिटेबल भी घर पे नहीं थी, और उस टाइम टाइम ही नहीं था, बच्चे होमवर्क वगैरह कर रहे थे, तो बस जो कुछ अवेलेबल था बस उसके साथ ही बना दिया। और यहाँ देखिए बच्चों के चावल तैयार हो गए थे, यहाँ मैं दम पे रख रही थी। और उसके बाद मैंने इनको दम लगा दिया। एक हम पिज़्ज़े की बाकी प्रिपरेशन मैं आपको नहीं दिखा सकी हूँ। तो ये चिकन वगैरह रख के और सब कुछ ऊपर लगा दिया था, और मैंने फिर इसको पैन में ढक कर रख दिया। और माशाल्लाह से जल्दी से तैयार हो गया था, इतना टाइम भी नहीं लगा। तो मुझे तो काफ़ी इजी लगा इस तरह बनाना शवरमा ब्रेड पे। तो उसके बाद फिर एक और पिज़्ज़ा बनाया, उस पर वेजिटेबल डाली, वो मैंने अपने लिए और हस्बैंड के लिए बनाया कि मैंने कहा हम लोग भी चखते हैं कैसा कैसा बना है। और काफ़ी मज़े का बन गया था। तो यहाँ बच्चे माशाल्लाह से खा रहे थे और बड़े एक्साइटेड थे, और कहते मम्मा बहुत मज़ा आया है, कि हमें लंच में भी यही चाहिए। फिर मैंने उनकी लंच के लिए भी एक तैयार करके रख दिया था। तो सुबह जल्दी जल्दी से उनको पैक करके दे दिया, और वो बड़े खुश थे, कहते आज लंच में बहुत मज़ा आएगा। दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।